हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के अंदर आने वाले आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 की बात करी है। राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 14 हम लोगों ने देखा था कि एक जनरल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे नहीं होगा। 15 में बताया गया था कि हमारे पास 5 ग्राउंड्स दिए गए थे जिनमें कि एजुकेशन की फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बताया गया था। 16 हमारा बात करता है 7 ग्राउंड्स के साथ, किस चीज़ में बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में। 17 में हम लोगों ने देखा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो टर्म टाइटल यूज हुआ है, ये टाइटल का मतलब है जैसे पुराने समय में जो राजा महाराजाओं को या जमींदार, जो ये सब टाइटल होते थे, जमींदार हो गए, लंबरदार हो गए, ये सब टाइटल जो थे ब्रिटिशर्स देते थे। इन सब टाइटल्स का अबॉलिशन, जो कि एक अलग डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में ही, कि ये जमींदार हैं, ये हैं, ये ऐसे जो टाइटल क्रिएट करते हैं डिस्टिंक्शन, उसको हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल डाला गया ताकि इक्वालिटी की भावना क्रिएट हो, किसी भी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन ना रहे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 18(1) पहला क्लॉज कहता है कि स्टेट जो है वो कन्फर करेगा, शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी पर्सन। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है कोई भी टाइटल किसी भी पर्सन को नहीं देगा। इसमें एक्सेप्शन है क्या, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के बेसिस पे टाइटल दिए जा सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिए जाएंगे। ये हमारा बताता है आर्टिकल 18(1). उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है आर्टिकल 18(2). आर्टिकल 18(2) क्या बात करता है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो कोई भी सिटीजन जो है हमारे इंडिया का, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल किसी भी विदेश से, फॉरेन कंट्रीज से दिया गया कोई भी टाइटल जो है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस जैसे कि पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स जब थे तो वो टाइटल देते थे सर का, तो इस टाइप के जो टाइटल हैं अब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका पर्पस ये है कि लॉयल्टी जो है किसी भी सिटीजन की वो इंडियन स्टेट के टूवर्ड्स ही रहे। ये किसी भी हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं माइंड सेट बहुत तेज़ी से इंसान का चेंज करती हैं। तो हमारी जो सॉवरेनिटी है वो पूरी तरीके से बनी रहे, सिटीजन्स जो हैं वो प्रॉपरली इंडिया के ही सिटीजन्स की तरह उसके वेलफेयर के लिए काम करें। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। आर्टिकल क्लॉज 18 का 3 क्लॉज बात करता है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस। कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट वो होल्ड करता है ऑफिस, कहाँ पे, इंडिया पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या ट्रस्ट होल्ड करता है अंडर द स्टेट, एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में जॉब कर रहा है, किसी जगह पे कोई एडवाइजरी का काम कर रहा है, कोई भी इंडिया के अंदर कोई जॉब कर रहा है, वो भी अपनी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेने से पहले प्रेसिडेंट से कंफर्म करेगा। अगर कंसेंट नहीं दी प्रेसिडेंट ने तो वो भी कोई टाइटल होल्ड नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 18(4) क्या बात करता है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या ट्रस्ट होल्ड करता है किसी भी स्टेट में, शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर फॉरेन स्टेट। यहाँ बताया गया है कोई भी पर्सन जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है किसी स्टेट में, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी प्रेजेंट हो गया, कैसा भी प्रेजेंट हो गया, इमोल्यूमेंट हो गया, कोई भी ऐसा काइंड गिफ्ट हो गया, किसी भी फॉरेन स्टेट से वो नहीं लेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ।
इसके पीछे का भी सेम रीज़न है, टू मेंटेन सॉवरेनिटी। हम अपनी देश की सॉवरेनिटी, अब पता चले हम लोग कोई इंसान है वो फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट ले रहा है, प्रेजेंट्स ले रहा है, एमोल्यूमेंट्स ले रहा है, उससे प्रभावित होकर वो देश का कोई ऐसा डेटा है जो बाहर भेज दे और या किसी का प्रभाव हमारे देश पे ना पड़े, तो ये सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्लॉज हमारा बनाया गया है। करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि करप्शन ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो हमारे देश के मैकेनिज्म पे। क्या पता वो इंसान देश में कौन सी पोस्ट पे क्या होल्ड कर रहा है, अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो हमारे देश का डेटा कहाँ कहाँ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रभावित ना हो, इन सबको रोकने के लिए आर्टिकल 18(4) बनाया गया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसा कि हम लोगों ने इन ब्रीफ अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या है। हम लोगों ने भी बात किया एबॉलिशन, आर्टिकल 18 क्या बात करता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जैसे महाराजा, राय बहादुर, ये सारे जो टाइटल्स हैं अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इंश्योर करेगा इक्वालिटी एंड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रिवेंट्स क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन अमंग सिटीजन्स। जो सिटीजन्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं ये टाइटल, ये प्रिवेंट करेगा। कौन सा आर्टिकल? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का आर्टिकल 18। एक्सेप्शंस क्या क्या हमारे पास दिए गए हैं? मिलिट्री के एक्सेप्शन है और अकेडमिक और मिलिट्री का एक्सेप्शन है। जैसे मिलिट्री में और अकेडमिकली डॉक्टर का टाइटल हो गया, प्रोफेसर, मेजर, कैप्टन। मेजर का टाइटल, कैप्टन का टाइटल कहाँ हो गया? मिलिट्री में। ये सब परमिटेड है, ये वॉयलेटिव नहीं होंगे आर्टिकल 18 के अंतर्गत। फॉरेन टाइटल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट इंश्योर्स लॉयल्टी टू द इंडियन रिपब्लिक। पहले हम लोगों ने सारे क्लॉजेस की बात करी, अब धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन ब्रीफ उन क्लॉजेस के अंदर क्या क्या बोला गया था, उसके ये एक तरीके से देखा जाए शॉर्ट नोट्स हैं। अब इंटरप्रिटेशन और जुडिशरी, इस आर्टिकल के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हम लोग देखेंगे। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का ये केस था। इसके अकॉर्डिंग जो पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये टाइटल नहीं होते हैं, तो ये जो होते हैं ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते हैं। कैन बी कन्फर्ड एज ऑनर के रूप में ये दिए जाते हैं फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज प्रोवाइडेड दे आर नॉट यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। ये नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स में नहीं जुड़ते हैं। अब कोई भी हो वो अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लगाता, इस तरीके से प्रीफिक्स में या नाम के बाद सफिक्स में ये सब ऐड नहीं होते हैं। दे डोंट क्रिएट सेपरेट क्लास और कास्ट ऑफ सिटीजन। इससे सेपरेट ना तो कोई क्लास बन रही है ना कोई कास्ट बन रही है। सो पद्म अवार्ड्स जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट नहीं है। ये बताया गया था किस केस में? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फर्दर एक और इम्पोर्टेंट केस हमने इसमें देखा, वो है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ये रेड वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, येलो ही कर लेते हैं। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2003 का ये केस था। यूज ऑफ सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट का जो टाइटल हम लोग यूज कर रहे हैं ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ये डेजिग्नेशन है, कोई टाइटल नहीं है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये बात किया गया, जो एडवोकेट्स लोग सीनियर एडवोकेट का नाम यूज करते हैं कि ये फला सीनियर एडवोकेट है, तो ये एक टाइटल नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। दैट इज वाई ये आर्टिकल 18 के अगेंस्ट में नहीं है, ये आर्टिकल 18 पे फर्क नहीं डालता है। इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट एंड एबिलिटी वैलिड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आगे हम लोग देखें कनेक्शन, हमारा जो आर्टिकल 18 का कनेक्शन है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली प्रीएम्बल और आर्टिकल 14 के साथ में है। किस तरीके से ये प्रमोट करता है? हमने बात करी इक्वालिटी की, जब सब एक समान होंगे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, तो इक्वालिटी को ये प्रमोट करेगा, डिग्निटी को प्रमोट करेगा इंडिविजुअल्स की। ये हेल्प करता है अचीव करने में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कैरेक्टर को इंश्योर करने में ये हेल्प करता है। थैंक यू। आज का लेक्चर आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो एज यूजुअल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाला हुआ है। फर्दर अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम पे बताएं या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जल्दी ही उसके लेक्चर डाल दिए जाएंगे, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या है।
थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।